नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां वैदिक परंपरा के महान योद्धा धर्म रक्षक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर आज निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। देखिए। औरैया जनपद के दिबियापुर में भगवान विष्णु के छठे अवतार धर्म रक्षक भगवान परशुराम की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भाग लिया और भगवान परशुराम के स्वरूप का पूजन अर्चन किया। भगवताचार्य राम सखा जी महाराज सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा का जनपद में जगह जगह स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा हुई और श्रद्धालुओं को शरबत वितरित किया गया। भगवान परशुराम जी के जीवन से यही शिक्षा मिलती है और हम सब लोग उसे मना रहे हैं। क्या ब्राह्मण को भी परशुराम के रूप में होना चाहिए हमेशा? बिल्कुल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। आज तो छठ दिया की तिथि है और आज परशुराम जी का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। और हम समझते हैं आज जितने भी धर्म समाज से जुड़े हुए भाई हैं, वो सभी लोग एक खुशी और आह्लाद और आनंद के साथ इस रैली को निकाल रहे हैं। सभी के लिए ये है, कभी भी हमें अत्याचारों के सामने। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया से ही अगली खबर है। देवकली मंदिर की जमीन रिश्तेदारों के नाम दर्ज करने पर 3 लेखपालों समेत 10 पर हुआ मुकदमा दर्ज। देखिए रिपोर्ट। औरैया में देवकली मंदिर की जमीन को रिश्तेदारों के नाम दर्ज कराने के मामले में नायब तहसीलदार अशोक कुमार की तहरीर पर लेखपाल अंकित तिवारी, शशांक दुबे, अवनीश कुमार समेत 10 लोगों सीतू तिवारी, प्रभा देवी, सुमन शुक्ला, जितेंद्र कुमार, अरुण शुक्ला, सुमन देवी और मयंक तिवारी के खिलाफ अभिलेख चोरी, हेराफेरी, धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने और षड्यंत्र की साजिश सहित 7 धाराओं में सोमवार देर रात कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे जौनपुर का, जहां श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज ने कलान पार्षदीय परीक्षा में गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की। देखिए रिपोर्ट। श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के मेधावी विद्यार्थियों ने परिषदीय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिला और राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाई स्कूल कक्षा 10 में खुशी साहू 95.93% प्रथम, आयुष सिद्धार्थ 95.67% ने द्वितीय और अनन्या जायसवाल 95% ने तृतीय स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट कक्षा 12 में साक्षी 93.90% तृतीय, निशा यादव 92.60% सप्तम और श्रेया यादव 92.20% ने अष्टम स्थान हासिल किया। वहीं इंटरमीडिएट के शेष विद्यार्थी रहे साक्षी तृतीय स्थान 93.90%, निशा यादव सप्तम स्थान 92.60%, अष्टम स्थान 92.20%, शिवम प्रजापति, नित्या अग्रहरी नवम स्थान 92%, लाडली गुप्ता दशम स्थान 91.60%, अभ्युदय मिश्रा, खुशी पांडे, शशिपाल, तान्या सिंह सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी 90% से अधिक अंक हासिल किए। इंटरमीडिएट का कुल परीक्षाफल 95.44% रहा, जिसमें 1331 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की। विद्यालय का समग्र परीक्षाफल 98.86% रहा, जिसमें 1287 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता अर्जित की। विद्यालय का समग्र परीक्षाफल 98.86% रहा, जिसमें 1287 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सिंह और प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की लगन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। सर, मेरा नाम खुशी साहू है और मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर की छात्रा हूँ। मैंने अपने क्लास 10 की शिक्षा यहीं से ग्रहण की है और मैंने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो मैं अपने प्रथम स्थान हासिल होने के बाद मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने प्रिंसिपल सर, अपने सारे टीचर्स, अपने माता पिता, मैं सबको श्रेय देना चाहती हूँ। आप बाकी छात्राओं को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से तैयारी करें कि वो उस तरह मुकाम हासिल कर सकें? सर, पहली बात तो हमें डेली क्लासेस करनी चाहिए, क्योंकि डेली क्लासेस करने का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो जब हम डेली क्लासेस करेंगे और क्लासेस में कही हुई बातें हम कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, तो निश्चित ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर जाएगा और उससे घर जाके हम रिवीजन करेंगे और समय समय पर रिवीजन करते रहें और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई ज़रूर करें। आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहती हैं आगे आप? सर, मैं आगे जाके इंजीनियर
आप इंजीनियर बन जाएंगे, इंजीनियर बनने के बाद आप विश्वविद्यालय के लिए क्या करना चाहेंगी? जब आप कामयाब हो जाएंगी, आपके गुरुजी लोग जो है आपकी मेहनत सफल हो जाएगी गुरुदक्षक, तो विद्यालय में आप क्या करना चाहेंगे? सर इस विद्यालय ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। इतना सब कुछ देने का मतलब ये है कि मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। तो जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगी तो इस विद्यालय कुछ बड़ा ही करना पसंद करूँगी। जो मैं कर सकूँगी। हाँ, यस। क्या नाम है? अच्छा होगा। हाँ, क्या नाम है? सर खुशी साहब। ओके, आप जिला के टॉपरों में शामिल हैं, क्या कहना चाहें, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। किस रैंक पे आए हुए, कितना परसेंटेज है आपका? मेरा नाम आयुष सिद्धार्थ है। मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज क्लास सुल्तानपुर का छात्र हूँ। मेरा अब की बोर्ड परीक्षा में 95.6% आया है और मैं इस जिले में सुल्तानपुर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया हूँ। आप अपनी कामयाबी के श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी कामयाबी को श्रेय अपने प्रधानाध्यापक और प्रबंधक और सभी गुरु और सभी अध्यापकों को देना चाहता हूँ, माता पिता और शुभचिंतकों को। आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी तैयारी किस तरह से करें? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पेपर के टाइम पर अनुसार लगाएं, उसके साथ हम लिखने की प्रैक्टिस भी करें, जिससे बेहतर लिखावट साथ अच्छा पढ़ सकें। आपका सपना क्या बनना चाहते हैं आप आगे? मैं आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूँ। मेरे स्कूल में जो है आईआईटी की फ्री क्लासेस चल रही है, मैं उसी से पढ़ेंगे, उसको आईआईटी निकालने की चाहता हूँ। जब आप कामयाब हो जाएंगे, अपने मंजिल पा जाएंगे, तो अपने इस कॉलेज के लिए क्या करना चाहेंगे? बहुत खुश हैं। पहले ना सभी स्टूडेंट फीस में सभी स्टूडेंट का बहुत बढ़िया, आपका प्रयास रहेगा। हाँ? क्या नाम है? आयुष। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ दीपक जी, आप इस खबर को सुन के यहाँ पर आए। और क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम ही लोग इस के बारे में जानते हैं कि ये छोटे से स्थान पे इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करना एक आम बात नहीं है, बहुत कठिन काम है। तो जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे बच्चों का है और उनके विषय अध्यापक का है। उनकी कड़ी मेहनत के कारण ही ये मुकाम मुझे हासिल हुआ। सर, कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे और कितने सफल हुए, क्या परसेंटेज रहा है, कितने टॉपर हैं? जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे सभी सफल हुए हैं और इंटर की परीक्षा में 1955 बच्चे शामिल हुए थे और हाई स्कूल परीक्षा में 1455 बच्चे शामिल हुए थे और जिन्होंने परीक्षा दी सब 100% पास हुए। और टॉपर में कितने हैं? टॉपर में अगर आप टॉप 10 की सूची में देखेंगे तो हाई स्कूल में कुल 16 में से 9 बच्चे हमारे और इंटर में 12 में से 6 बच्चे। जिला लेवल पे? स्टेट जी। डिस्ट्रिक्ट। जी। अब बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आशीर्वाद रूप में? परिश्रम करें और जो उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। अभिभावक से किस तरह से आप सहयोग पाना चाहते हैं? अभिभावक हमेशा सहयोग करता रहेगा, क्योंकि बिना उनके सहयोग के मैं इतने बड़े उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता। अपने अध्यापक की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? अध्यापक की परफॉर्मेंस का ही परिणाम है कि जो कि मुझे ये उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। और मैनेजमेंट से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह सहयोग मिल रहा है? बड़ा सहयोग होता है कि अगर उनका बस चले तो तारा भी तोड़ के बच्चों के लिए ला दें। धन्यवाद सर। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। वैदेही सखी शक्ति समिति शाहगंज ने नगर के उत्सव वाटिका के प्रांगण में भव्यतापूर्ण रूप से मनाया गया सीता नवमी का महोत्सव। देखिए, जौनपुर के शाहगंज में वैदेही सखी शक्ति समिति द्वारा नगर के उत्सव वाटिका प्रांगण में सीता नवमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद कुमार हरिवंश सिंह ने नारी सशक्तिकरण पर जोर देते हुए समिति की सराहना की। अध्यक्षता कर रहे युवा समाज सेवी दिनेश कांत यादव ने प्रतिभागी बच्चों और यूपी बोर्ड परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली रूपांशी अग्रहरी को सम्मानित किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे सबरी नाटक, पहलगाम आतंकी हमला, मां सीता जन्मोत्सव, कलयुग की नारी, डॉक्टर आनंदी आदि के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई गई। संयोजिका बिट्टू किन्नर और सह संयोजिका अनुभव अग्रहरी ने मंच से प्रेरणादायक संदेश दिए। संचालन धीरज पाटिल और स्वाति अग्रहरी ने संयुक्त रूप से किया। समारोह के सफल आयोजन में अध्यक्ष नीतू मिश्रा, सलाहकार धीरज पाटिल सहित राम पलट अग्रहरी, राम अग्रहरी, शिवाजी पाटिल, अरुण चौहान, अनुपमा मोदनवाल, शालू मोदनवाल, रानी अग्रहरी, सरोज बरनवाल, गीता अग्रहरी, नीलम अग्रहरी, पंकज जायसवाल समेत दर्जनों लोगों ने अहम भूमिका निभाई। वैदेही शक्ति समिति शाहगंज के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता रहे जिससे समाज जागरूक हो। और सबसे अच्छा रहा कि इस कार्यक्रम में त्रेता से लेकर के द्वापर कलयुग सभी युगों का कार्यक्रम हुआ, मंचायन हुआ और इसी तरह नारी शक्ति को आगे बढ़ाते रहें और इसी के साथ कई वर्षों से हम
हम सीता नवमी का महोत्सव मना रहे हैं। सीता नवमी प्राकट्य दिवस वैदेही सखी शक्ति समिति के तत्वाधान में हम महिलाओं को, बच्चियों को यह जागरूक करने का प्रयास है कि अपनी शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता संस्कार पर भी बच्चियां ध्यान दें। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमने आज कार्यक्रम आयोजित किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। सखी जो ये महोत्सव मनाया गया तो इसके लिए मैं नीति भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम कराई और हमारे समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा संदेश है और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ जो बच्चों पे बहुत ही अच्छा असर जाएगा और बहुत ही अच्छा लगा। और सारे शाहगंज के सारे हमारे जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। जय श्री राम। संस्था द्वारा जो सम्मानित किया गया और ये आप चाहेंगे इसी तरह से कार्यक्रम होता रहे और लोग जागरूक होते हैं धर्म के प्रति, सनातन के प्रति। उपलब्धि हासिल करता है उसको ऐसे ही सम्मानित किया जाए जिससे बच्चे और आगे प्रेरित हों और आगे ऐसे ही करने की कोशिश करें। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम कांसा है। यह सीता नवमी महोत्सव वैदेही सखी शक्ति समिति के द्वारा बनाया गया है और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम आज छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है किया गया, जिसमें आज के जो घटना अभी पहलगाम में उस पर भी बहुत ही अच्छा दृश्य दर्शाया गया और सीता जी का जन्मोत्सव मनाया गया, जबकि अभी 5 मई को सीता नवमी का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ कारणों से यह कार्यक्रम पहले ही किया गया है। और इसमें सीता जन्मोत्सव, अशोक वाटिका और आज की आनंदी, आज की द्रौपदी का इस तरह का कार्यक्रम, ममिता कांड, ऐसे तमाम कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जिससे संदेश हमारे समाज के बीच में जाए कि आज का जो माहौल चल रहा है और क्या चल रहा है उस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। आज जो हमारे मुख्य अतिथि रहे श्री हमारे विकास पुरुष हमारे बड़े भैया रमेश सिंह के पिताजी श्री हरवंश सिंह जी और श्री कृपा शंकर सिंह जी और हमारे युवा समाज सेवी और दिल्ली एडवोकेट हाई कोर्ट के बड़े भैया श्री दिनेश कांत यादव जी और बिट्टू दीदी जो है हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और बहुत ही बढ़िया उनका सहयोग मिला। और बहुत सारे हमारे जो इस कार्यक्रम जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक है श्री राम पलट अग्रहरी जी और श्री राम अग्रहरी जी, उन सभी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। बहन स्वाति अग्रहरी, अनुपमा अग्रहरी, अनुपमा मोदनवाल जी, पंकज जायसवाल जी और ऐसे तमाम हमारे जो हमारे कार्य समिति के हैं, अनुपमा मोदनवाल जी, रागनी जायसवाल जी, सालू मोदनवाल जी, रूबी जायसवाल जी, ऐसे सभी का, जिनके प्रांजला अग्रहरी, अनन्या अग्रहरी, उन सभी का, रानी अग्रहरी, सभी का बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनका वैदेही सखी शक्ति समिति जो है अध्यक्ष नीतू मिश्रा, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षा जो है नीतू मिश्रा जी हैं और इन सभी के सहयोग से बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम उत्सव वाटिका प्रांगण में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सतीश मोदनवाल जी का, अनुपमा अग्रहरी जी का, पूजा अग्रहरी जी का, मुक्ता जायसवाल जी का, विकास साहू जी का और साथ ही साथ सभी का, पंकज अग्रहरी जी का हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिनके विशेष सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर रायबरेली से है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमकर मारा पीटा। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र स्थित कलवी खेड़ा पट्टी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं आपको बता दें कि जिसमें एक पक्ष ने वृद्धा कमलेश कुमारी उम्र 60 वर्ष और उनकी बहू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वासुदेव, बलदेव, सहदेव, बलराम और शिवम ने लात घूंसों से दौड़ा कर हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है, जबकि जमीन से जुड़ा मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। आपका कमलेश कुमारी। कहाँ रहती हो? कलवी खेड़ा पट्टी में। क्या मामला है? ये तलिया किनारा है। क्या मामला, क्या किसने आपको मारा है? सहदेव और बलराम, बलदेव और वासुदेव और सहदेव। अच्छा, क्यों मारा है आपको? साहब ये आए हमारी भैंसिन तरह कूड़ा डाल रहे हैं, फिर वही के बाद में हम कहन कि हम कूड़ा न डालो, दीवानी चल रही है। ठीक है। वही के बाद कहन कूड़ा अब खूंटा उखाड़ो। ठीक है। तो खूंटा जब हम उखाड़े लाग तो हम खूंटा आगे खड़ी हो गए, फिर हमका गिरा के मारे लाग। हमारा छोटकई पतो आई छोड़ावे वो गिरा दीन तलिया में ढंगना घूचन से लातन से मारी नहीं। थाने गई आप? हाँ, थाने गए हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहे साहब हमारा FIR लिखी जाए। ठीक। पुष्पा कहाँ रहती हैं?
कलोईखड़ा पट्टी। क्या मामला है? सर जो है तलिया के किनारे एक ज़मीनी विवाद है, उसमें वो चल रहा है और दिल्ली पुलिस भी आती है और एक दिन साजिश करके वो अपना बंगला भी जला दे, उसमें हमारे ससुर को फंसा दिए। किसने मारा आपको? बलदेव, सहदेव, वासुदेव और शिवम और सीएम और सब लोग मिलके थाने गए हैं? 5 लोग थाने गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दे दिए, फिर बैठा रखे थे एक 1.5 घंटा, फिर उसके बाद गए तो कह रहे हैं जाओ घर जाओ। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है क्या? 6 महीने से चल रहा है। मारपीट? दीवानी भी चल रही। मारपीट आज हुई? नहीं, एक बार और हमारे ससुर को मारे थे। मारपीट कितने समय हुई? आज 9:30 बजे हुई है। ठीक बेटा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।